हेलो। बाकी लोग कहाँ गए? छाया, नीलम? आवाज आ रही है ना? देखो भाई, अगर आवाज आ रही हो तो शुरू करें। हेलो। छाया, देखो सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। तो पीडीएफ को भी नहीं शेयर करना चाहते, पहले हम फिगर को समझा लें। तो इसके अंदर हो क्या, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो में होता क्या है कि सबसे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट होता है, तो जेड से कर देते हैं। तो जाइगोट जो होता है इसके अंदर, मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर, पहले देखो, फिर जाइगोट आगे चल के डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऐसे। तो ऊपर वाला जो हमारा होता है वो एपिकल बना देता है, एपिकल सेल, और नीचे वाला जो हमारा बना देता है वो बेसल सेल बना देता है। बेसिकली एपिकल सेल और बेसल सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एपिकल सेल में और बेसल सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर बच्चा जैसे एपिकल और बेसल में डिवाइड होगा ये, तो जो ऊपर वाला जो एपिकल सेल है ना, मतलब जो ये वाला जो सेल है मतलब आगे इसको डिनोट करते हैं, तो एपिकल सेल जो ऊपर वाला है वो आगे चल के क्वाड्रेट बना देता है। इस चीज को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेट बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रेट सेल्स हमारा बना देता है। और नीचे वाला बेसल सेल उसी तरह रहता है, जैसे रहता है उसी तरह से, मतलब इसको ज्वाइन करा दोगे। अब जैसे ये आगे फर्दर मूव करता है तो ये डिवीजन होता है किसके अंदर? ये नीचे वाले के अंदर। और ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहता है। इसके अंदर क्वाड्रेट बना रहता है, मतलब कि क्वाड्रेट मतलब कि दोनों ये लौकी की तरह दो है ही, इसके अंदर दो दो सेल्स बने हैं, तो मतलब चार हुए ना, तो चार को हम बोलते हैं क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट सेल्स बना रहता है। लेकिन जो ये नीचल वाला जो बेसल सेल होता है ना, आगे चल के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जब जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इस सेल को हम जैसे नामकरण करते हैं, तो इसको एम सेल बोल दिया जाता है, और इसको क्या बोल देते हैं? सी सेल बोल देते हैं। फिर से जैसे ये आगे मूव ऑन करता है तो फिर से आगे सेल का डिवाइड होता है, ये क्वाड्रेट वैसे का वैसे ही रहता है। और बल्कि जो एम है वो ऐसे ही एम रहेगा। बल्कि जो सी सेल है, आगे चल के दो पार्ट में, मतलब ये टूट जाता है दो पार्ट में। कौन कौन से सेल में? तो एक हमारा एन टाइप और एक हमारा ओ। तो दो सेल्स में आके ये वाला चीज, ये वाला जो सेल्स है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक एन टाइप और एक ओ टाइप का सेल्स बना देता है। फिर आगे चल के क्या बन गया? ये एन टाइप हो गया और ये ओ टाइप का हो गया, और ये एम का वैसे ही रहा। मतलब ये सी सेल जब टूटा तो एन और ओ बना दिया। आगे चल के जो ओ होता है,
ये ओ टूटता है दो पार्ट में और जाके क्या बना देता है, ओ टाइप और पी टाइप, ओ डैश और पी टाइप का बना देता है। तो फाइनली जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ से आगे का देखो, तो ये हमारा बन जाता है, ये हमारा क्वाड्रेट जो ये था, ये क्वाड्रेट डिवाइड करके एक बड़ा सा ये बना देता है, जिसमें एकदम कोने पे हमारे एल टाइप के रहते हैं और इसके जस्ट नीचे वाली लेयर एल डैश होती है। और जो नीचे होता है एम टाइप होता है, फिर एन टाइप होता है, फिर ओ टाइप होता है और पी टाइप, क्योंकि हमारा जो ओ टाइप था वो ओ डैश टाइप और पी में टूट जाता है, तो ये ओ डैश है और ये पी टाइप का है। ठीक है, बेसिकली इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आओ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ खोलते हैं पहले। हेलो, रुक जाओ, कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, दिख रहा है? आवाज क्लियर है? ओह, देखो भाई, हम पढ़ रहे क्या, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो। देखो जब अनसॉल्व निकालोगे तो ये बार बार टॉपिक पूछा हुआ है और डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाता है ये। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि बोलोगे तो इससे बड़ा भी लिखवा देंगे, लेकिन पहले बात इसको अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इन एम्ब्रियो, मतलब बोल सकते हो इन मोनोकॉट एम्ब्रियोनल एक्सिस इज सिंगल कॉटिलिडन। एक तरह से क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है। अब पूरा मतलब फैला के लिख सकते हो, लेकिन पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। बेसिक चीज अगर आप टर्मिनोलॉजी आप अगर अच्छे से फिगर बना दोगे, तो मैं तो एक पेज में जानबूझ के उसको एडजस्ट किया हूँ फिगर को, लेकिन आप थोड़ा सा फैला फैला के कॉपी पतली करके स्केल से करोगे और फिगर लोगे तो फिगर लगभग आधे पेज में फिगर ही ले लेगा वो, अगर अच्छे तरीके से फिगर बनाओगे तो 1-1.5 पेज का आंसर ये एब्सोल्युटली एकदम अच्छे तरीके से आएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं, मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो के बारे में। तो इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि सर इन मोनोकॉटिलिडन, या बोल सकते हो इन डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो एक्सिस होती है वो सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले पास इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है कि ये बता क्या रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो यहाँ पे जू स्पोर था बच्चा, ये जू स्पोर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एपिकल सेल में और बेसल सेल में। मैंने पहले समझा दिया, लेकिन एक बार फिर से देखो। फिर एपिकल बेसल दो पार्ट में ये सेल डिवाइड कर देता है। तो डिवीजन अभी बताएंगे कैसे हो रहा है। फिर जो एपिकल पोर्शन है, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन, सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन जैसे ही डिवाइड करता है तो ये क्वाड्रेट टाइप का बना देता है।
क्वाड्रेट टाइप का बनाए, फिर आगे चल के वो क्वाड्रेट टाइप का बनाता है। क्वाड्रेट टाइप का मतलब इस तरह को क्या बोलते हैं, जिसमें इसी के सेल में जब दो दो सेल बन जाते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेट बना देता है, जो यहाँ पे हम डिनोट किए तुम्हें, तो क्वाड्रेट बना दिया। अब आगे चल के क्वाड्रेट क्या बना रहा है, तो आगे चल के ये जो स्ट्रक्चर तुम लोग बड़ा सा गोला सा दिख रहे हो ना, ये यही हमारा क्वाड्रेट आगे चल के हमारा यही हमारा बना दे रहा है। अपर लेयर ऑफ कॉटिडान बना दे रहा है, और लोअर लेयर बोल सकते हो अपर लेयर, एंड बेसल पार्ट जो भी ये बना रहा है आगे चल के ये बना रहा है। तो आगे चल के देखो ये बड़ा सा गोला बना ले रहा है। तो इस गोले में क्या बना रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है जो एकदम गोले के पास पास में, इसको बेसल पार्ट ऑफ कॉटिडान बोला जाए, जिसको एल बोला जा रहा है। और जो उसके जो सेकंड नीचे जो लेयर बन रही है उस लेयर को हम एल डैश बोल रहे हैं, जिसको हम अपर पार्ट ऑफ कॉटिडान बोल रहे हैं। ठीक है, अपर पार्ट मतलब कि थोड़ा सा उठा रहता है और ये थोड़ी नीचे की तरफ रहता है साइड वाला। तो ये अपर पार्ट ऑफ कॉटिडान मतलब कि जो ये वाली लेयर होती है उसको अपर पार्ट ऑफ कॉटिडान या प्लीम्यूल बोला जाता है। और जो एकदम एकदम पूरे एकदम कोने पे लगा उसको बोलते हैं बेसल पार्ट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो ये बेसिकली ये कौन बना रहा है, तो ये एपिकल, यहाँ वाला जो एपिकल वाला जो हमारा सेल है, वो एपिकल सेल पहले दो पार्ट में टूट रहा है, दो पार्ट में टूटने के बाद वो क्वाड्रेट बनाने का काम कर रहा है। फिर क्वाड्रेट से वो अपर पार्ट और फिर एक कॉटिडान प्रीम्यूल बना, हमारा बेसल पार्ट ऑफ कॉटिडान बना रहा है और बड़ा सा हमारा एक सेल्स बना दिया इसके अंदर। अब देखो इसकी कहानी सुनो कि सर अब बेसल पार्ट का क्या रोल है, तो बेसल पार्ट में यही रोल है, एकदम सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देना में क्या हो रहा है। अच्छा देखो बेसल पार्ट में क्या हो रहा है, ये बेसल वाला सेल्स है वो आगे चल के वैसे ही रहता है। ये जैसे ही आगे चलता है, जो ये वाला सिंगल सेल है बेसल पार्ट का, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब अगर यहां से रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन, ये हमारा क्या है, बेसल सेल है। तो बेसल सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक कौन कौन से टाइप में, एक एम टाइप है और एक सी टाइप। ये हमारा एम टाइप है तो ये हमारा सी टाइप है। आगे चल के जो इसमें का सी टाइप है वो फिर से आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक एन टाइप बना देता है, एक ओ टाइप बना देता है। मतलब वो सेल्स में बस नेमिंग किया गया उसको। फिर आगे चल के जो हमारा एन और ओ हो गया, तो जो ओ हमारा है आगे चल के किस में टूट जाता है, तो सस्पेंसर सेल्स में। मतलब कि ओ और पी बना लेता है। क्या बना देता है, ओ और पी बना देता है। तो बेसिकली ये चीज फिगर समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर हम तो आसानी भाषा में हम समझा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लास्टली हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चा, कि जो हमारा एम टाइप है वो पेरीबेलम पार्ट ऑफ रूट बना रहा है। देखो यहाँ पे पेरीबेलम पार्ट ऑफ रूट। जो एन टाइप है वो क्या बना रहा है, रेस्ट पार्ट ऑफ रूट कैप बना दे रहा है। और जो हमारा ओ और पी मिलके हमारा क्या बना दे रहा है, सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहीं पे जो एल्डस है वो क्या बना रहा है, तो कॉर्टिडॉन ऑफ प्लीम्यूल हमें दिखा रहा है। और लोअर पार्ट क्या दिखा रहा है, ये बेसल पार्ट को दिखा रहा है, सिर्फ एल बेसल पार्ट को दिखा रहा है। बाकी आपको आपको जानते हैं कि जो एपिकल सेल है सर वो क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करने के बाद ये एल डाइस और एल टाइप का फॉर्मेशन कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चा। अब देखो इसके बाद हम थियरी पे चलते हैं। तो अगर थियरी पे चलते हैं तो मैंने क्या यहाँ पे लिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, हाईलाइटर ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट डिवीजन आप, सॉरी, तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, देखो फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल सेल एंड बेसल सेल। तो अब ये बोल रहा है कि जो जाइगोट है पहले डिवीजन कैसे हो रहा है, तो ट्रांसवर्स हो रहा है। और ट्रांसवर्स होने के कारण यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार ध्यान से देखना कि सर ट्रांसवर्स होने के कारण इसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो बिल्कुल वो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर टाइप का सेल्स डिवीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर जो पहले डिवीजन हो रहा है जाइगोट का वो ट्रांसफर्स हो रहा है। और ट्रांसफर होने के कारण हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाइनली हमें रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक एपिकल सेल और बेसल सेल। तो हमने क्या देखा, जो ये जाइगोट है ये टूटने के बाद एक एपिकल सेल बना दे रहा है और एक बेसल सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो आपने क्या जाना कि पहले जब डिवीजन होता है जाइगोट का तो वो ट्रांसवर्सली होता है। और ट्रांसवर्सली जब डिवीजन होता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, एपिकल सेल का और बेसल सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। फिर आपने क्या जाना इसके अंदर कि सर जो एपिकल सेल है, मीन्स ये जो हमारा ऊपर वाला सेल है सर, एपिकल सेल डिवाइड होता है टू वॉल, मतलब दो वॉल का ऐसे स्ट्रक्चर बना दे रहा है, ऐसे दो वॉल का स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा। ठीक है, और एपिकल सेल, लेकिन जो बेसल सेल्स होगा वो राइट एंगल पे डिवीजन होगा। और हमारा क्या होगा, जैसे वो डिवाइड करेगा तो
बेसिकली जो हमारा एपिकल सेल है वो हमारा आगे चल के क्या बना दे रहा है, तो क्वाड्रेंट सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, क्वाड्रेंट सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। एक बार ध्यान से समझना, एक बार ध्यान देना। ओह, कैसे मिटेगा भाई, देखो देखो, ये लाइन यहां से अलग है, हाँ, ये ऊपर वाली लाइन है। ध्यान दो, एक मिनट। देखो बच्चा, तो पहली लाइन ये बोल रही है कि सर डिवीजन जो हो रहा है वो ट्रांसवर्स हो रहा है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद वो एपिकल सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, एपिकल सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड लाइन में समझते हैं कि एपिकल सेल अब क्या बोलता है। तो मतलब एपिकल सेल और बेसल सेल्स के बारे में जानते हैं। तो जो पहला एपिकल सेल और दूसरा हमारा क्या, बेसल सेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एपिकल सेल है, तुम ये बताओगे तो सर जो एपिकल सेल है वो डिवाइड होने के बाद जो ऊपर वाला जो सेल्स है ये दिख रहा है, ऊपर वाला सेल्स डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिल रहे हैं कि जैसे डिवाइड हो रहे हैं राइट ट्रायंगल पे, तो ये हमें क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मिटाना पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो एपिकल सेल हमारा जो है, जो ये एपिकल सेल ऊपर वाला ये डिवाइड करने के बाद टू वॉल, दो वॉल का भाई, दो वॉल का ऐसे बना ही रहा है, दो वॉल का हमारा राइट ट्रायंगल पे कटने के बाद मीन डिवाइड करने के बाद वो क्वाड्रेंट सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। और फिर क्वाड्रेंट से ये बड़ा वाला पोर्शन, गोला वाला फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब यही देखते हैं कि बेसल पार्ट का क्या रोल है, मीन्स इस सेकंड पोर्शन का हमारा क्या रोल है उसको देखते हैं। तो भाई बेसल पार्ट का रोल यही है कि साइमल्टेनियसली, मतलब उसके अपोजिट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो बेसल सेल है वो डिवाइड हो रहा है, और वो भी क्या हो रहा है कि ट्रांसवर्सली ये भी डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड करने के बाद ये दो पार्ट में टूट रहा है, एक एम टाइप ऑफ सेल में और एक हमारा सी टाइप ऑफ सेल्स में। तो यही बोला है कि जो बेसल सेल्स है आगे चल के डिवाइड होने के बाद वो दो सेल्स बना दे रहा है, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, एम टाइप ऑफ सेल्स, या एम सेल बोलोगे या सी सेल्स बोलोगे। तो आगे चल के ये नीचे वाला एम सेल और सी सेल्स बना दे रहे हैं। फिर आगे देखो, फिर वही हम पहले क्या करेंगे कि सिर्फ अभी एपिकल की बात नहीं करेंगे, नीचे वाले की बात करेंगे। फिर लोअर जो सी होता है वो आगे चल के किस में डिवाइड होता है, तो हमारा लोअर सी एन और ओ टाइप में, मतलब जो हमारा सी है आगे चल के एन और ओ टाइप में डिवाइड हो रहा है। तो ये बोला कि द लोअर सी अगेन डिवाइड इनटू द टू सेल एन एन ओ टाइप। ठीक है। फिर आगे चल के हमारा जो वो होता है वो दो पार्ट में हो जाता है, ओ डैश और पी में डिवाइड हो जाता है। मीन्स जो हमारा ये नीचे वाला जिसको हम सस्पेंसर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सस्पेंसर सेल। अब ऊपर वाले को फिर से लेते हैं, क्वाड्रेंट को। तो क्वाड्रेंट आगे चल के ये डिवाइड कर देता है ट्रांसवर्सली, और एक सेलुलर मास, मतलब एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और ये आगे चल के दो रीजन में डिवाइड होता है। जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं एल रीजन, और उसके जस्ट नीचे का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एल डैश रीजन। और ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है बेसिकली। जब ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया बच्चा, तो अब जानते हैं कि एल रीजन को हम क्या बोल रहे हैं और एल डैश रीजन को क्या बोल रहे हैं। तो एल रीजन क्या कर देता है, ये क्या फॉर्मेशन कर देता है, तो बेसल पार्ट ऑफ कॉटिडान को, मतलब जो बेस वाला पोर्शन होता है एल डैश के रीजन में, ये वाला जो बेस रीजन होता है एकदम बेस पे, मतलब एकदम कोने पे जो बेसल वाला रीजन होता है वहां पे बेसल पार्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और जो एल डैश रीजन होता है वो अपर पार्ट ऑफ कॉटिडान, जैसे जिसकी मैं बात करें हाइपोकोटाइल या प्लीम्यूल रीजन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। ठीक है। अब आगे चल के इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इसी से अटैच नीचे हमारे कौन से एम रीजन है, फिर एन रीजन है, फिर उसके बाद ओ और पी रीजन है। तो एम रीजन का क्या काम है, तो ये पेरिबेलम या पार्ट ऑफ रूट कैप का फॉर्मेशन कर देता है। और हमारा जो एन होता है वो क्या कर देता है, वो फॉर्मेशन कर देता है रेस्ट पार्ट ऑफ रूट कैप। और ओ और पी जो होता है हमारा है वो एक एक्चुअली में सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एम टाइप का होता है वो पेरिबेलम फॉर्म ऑफ द रूट, एन जो होता है रेस्ट पार्ट ऑफ द रूट कैप का फॉर्मेशन कर देता है, और ओपी मिलके क्या बना देते हैं, सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली अब इसका हम सार देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है सालनी, तो इसके अंदर क्या होता है कि मोनो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर इन मोनोकॉट एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ सिंगल कॉटलिडन। अगर मैं आपको इतना लिखने के बाद और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक मिनट सेव कर लूं मैं। जैसे इसमें और भी चाहो तो बोल सकते हो कि ये मोनोकॉट के बढ़ रहे हैं, तो बोलोगे इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, सिंगल कॉटलिडन होती है। क्या होती है, सिंगल कॉटलिडन होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि भाई सिंगल कॉटलिडन होती है।
और ये अपेक्स पे क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। या ऐसे अपना देखे पॉइंट बढ़ा सकते हो, लेकिन बेसिकली जब तुम फिगर समझ गए और फिगर को समझने के बाद तुम उसको लिख दिया ना, तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो पूरा का पूरा नंबर दे के चला जाएगा। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे हम लोग केमिस्ट्री के साथ, शाम को नहीं रात में मिलेंगे, हाँ। अच्छा ठीक है, रात में हम लोग केमिस्ट्री के साथ मिलते हैं, हाँ? क्या बचा है, कोई दिक्कत तो बताओ। चाल नहीं कोई समस्या। नोट्स ऐसे दे दे कि बस ऐसा अपना वाला चित्रा वाला दे दे। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वैसे मैं रफ में लिखा हुआ हूँ, लिखने लिख लिख के पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसे पीडीएफ बना के एक्सप्लेन कर दो ना, तुरंत हो जाता है। संदीप देखो, जब रामायण में राम जी सीता जी चले जाते हैं तो बाद में पूछेगा सर सीता जी कौन थी। हाँ ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, नोट्स बना के दे दूंगा ना। जैसे क्या होता है कि नोट्स नोट्स अगर अच्छे से अगर वो रहता, मीन्स कलरफुल रहता, तो जैसे कहाँ पे अंडरलाइन मैं किया हूँ तो बच्चे भी उसको देख के सीखते कि कहाँ पे अंडरलाइन करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट, वैसे ध्यान देते हैं अधिकतर। सीता का यहाँ कब से चल रहा है क्लास? अरे भाई जब रामायण चालू हुआ तो तब से चल रहा है। सीता जी गई लंका। अब तुम पूछ रहे हो लंका कहाँ है, तो मैं कहाँ बताऊँ। अरे इजी है एकदम से, एकदम अभी दिमाग में फिगर बना लो, जाइगोट से चल के आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। एपिकल सेल, बेसल सेल। ऊपर रहता है उसको एपिकल, जाहिर सी बात है उसका नाम एपिकल ही होता है, उसको एपिकल बोलते हैं। फिर एपिकल चलता है दो पार्ट में, दो लोब में डिवाइड होता है। दो लोब में डिवाइड होने के बाद वो आगे जैसे बढ़ता है तो एक हमारा क्या बोलता है कि एक सेलुलर मास टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट आगे चल के सेलुलर मास बनाता है, ठीक है। नीचे वाला जो बेसल है आगे हाँ, चल के डिवाइड स्लाइड में। होता है, एम और एन टाइप का फॉर्मेशन कर देता है, एन आगे चल के ओ और पी का फॉर्मेशन कर देता है। फिर उसका आगे चल के देखो कि ओ सर और पी कुछ का क्या दिख नहीं रहा है। फॉर्मेशन। हम कहा कुछ शेयर किए हैं। तो झूठे बोल रहे हैं। तुम पर्सनली मिलना बाबू। हाँ हाँ, जो झूठी बोल रहे हैं। चलो ठीक है। मतलब कब से क्लास चल रही है सर? आधा घंटा हो गया। तब बीत गई क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, तब वो तालाब चल रहा है। चलो ठीक है, जाओ अब क्या, मामा को और पानी वानी पिलाओ। मामा तुम्हारे क्या करेंगे, को सिलेबस खत्म करा देंगे। मामा गए तुम्हारे? अरे गुरु, आप बोले कि खाना वाना नहीं खाए, हम सोचे कि कुछ देर बाद ही आ जाए। हाँ। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। कौन सा मामा? ये देखो सालनी कौन सा मामा कह रही है, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। कौन सा मामा थे क्या? अरे तो फिर कृष्ण जन्म ले लिया है, फिर बता दे सर जी। हाँ। हम्म। हम भी बहुत रामायण महाभारत हम भी देखे हैं। बहुत बेचारी रोटी एक्सपीरियंस फुला है। के अभी आई है किसी तरीके से। बट ये सब कपोल कल्पित कथा नहीं विश्वास करित गुरुजी। कंस मामा है, कृष्ण है, राम है, सीता है। अभी न बोलो तो ज्यादा ठीक है। पागल हो भगो तुम लोग, आराम करो तुम लोग जाके। छुट्टी, यहाँ छुट्टी। हम्म। अच्छा ये बताओ, रुको 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 रुको,
क्या वो हार्बेरियम की सीट बनवाया जा रहा है कि नहीं, सीएमपी वाले? मेरे भाई सीट रखना चाहिए। प्रैक्टिकल का क्या लोचा चल रहा है, कुछ अभी पता चला? प्रैक्टिकल बस लिख रहे हैं सर, बस वैसे जूलॉजी का। जूलॉजी तो लिखना, जूलॉजी हम तो लिखना रहता है, इसीलिए हम थर्ड ईयर में जूलॉजी नहीं, क्योंकि मैं जानता था एक तो लिखना भी ज्यादा पड़ता है, प्रैक्टिकल में नंबर देते नहीं जूलॉजी में। तुम्हारे में भी कुछ नहीं चल रही है? अच्छा, शायद हमारे यहाँ एसपीएम है ना? क्या तुम लोग एसपीएम में लेने क्या चले गए? ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में नहीं मिल रहा था? यूनिवर्सिटी के बाद दो कॉलेज अच्छे हैं, ये है कम से कम जगत तरन भी ले लिया होता, आर्य कन्या भी ले लिया होता, सब सही कॉलेज है। एसपीएम में लेने के लिए कौन बोल दिया तुम? अब दूर है तो कौन सा जाना रहता है, एक दिन क्लास करने, प्रैक्टिकल करने जाना चाहिए था। अब सर बीपीएससी का पेपर कब होगा? अभी डेट नहीं आई है, वो बहुत दिन से इधर उधर हो रहा है एक्चुअली में। फॉर्म जब भरना था तो उसकी लास्ट डेट अक्टूबर में थी, तो उसको नवंबर बढ़ा के की, फिर से ये डेट दिए थे जनवरी में, अब कर दिए फर अभी वो अनएक्सपेक्टेड डेट है। पेपर बहुत वो इजी होगा आता है यार मार्च उसका। से तक होगा बीपीएससी का सर। पेपर बहुत आसान आता है। नहीं, ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ऑफलाइन एग्जाम। तुम लोग मनाओ कि ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ऑनलाइन में आधे लोग फेल हुए थे, हम लोग में तो जो पास हुए थे और इम्प्रूवमेंट डाले हैं, वो आधे लोग लटक लुटक गए थे। तो ये सर ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, हाँ। ऑफलाइन बनाओ यार, ऑफलाइन अच्छा पेपर होता है। हमको तो नहीं लग रहा कि क्योंकि तुम लोग का एग्जाम लेंगे, अब हर हाल में लेंगे, इसीलिए तो इतना पहले कराए। कोई कोविड वोविड नहीं आएगा फालतू, बस खाली नौटंकी हो रही है। ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन से कुछ नहीं होने वाला है। ऑलरेडी वो इतना जाते, हम लोगों में उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बन चुकी है कि उससे लड़ सकते हैं आराम से, तो कोई एक बेसिकली जो हम लोग के यहाँ आएगा वो उतना वो नहीं आएगा कि आदमी जो पिछले वाला जो हाल हुआ वो ऐसा हो जाएगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब नॉर्मल रहेगा, बोल सकते हैं। महामारी कोई भी जिसको इतना जल्दी समाप्त नहीं होती है। जिसको डबल डोज वैक्सीन लगी है उसको भी हो रहा है सर। डबल डोज तो मऊ को लगा था। वैक्सीन तो सबको लग गई है, शिक्षा के स्तर गिर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ आखिर राजनीति वाली तुमको बात है। बात तो सही है। देखो बेसिकली होता क्या ना, योगी राज है। अब कौन दोनों। राज है कौन सा नहीं राज है, अब इसमें कुछ बोल नहीं सकते। हैं, जो भी नहीं सर, राज है प्रचार सही है कर सही है। सकते हैं, प्रचार प्रचार प्रसार कर दीजिए क्लासीय में, कम से कम 3-4 वोट बन जाए तो ठीक है ना। देखो मैं किसी सही इलेक्शन उलेक्शन में नहीं जाना, चुप रहो तुम लोग, हाँ। प्रचार करा रहे हो तुम लोग। छाया कुछ लिख रही है तभी से। मुहाड़ा, मुड़ा हवा, मुंडा मुंगा। हवा, ये क्या है? मुंडा हवा क्या होता है? अरे यो बोल रही है सर। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ओहो, तुम लोग को लैप टैबलेट नहीं दिया ना, आधे तो गुस्सा इसी वजह से हुए, हम लोगों को कुछ मिल नहीं नहीं सर, रहा है। हमका चाहबा उनकर सर जी उनकर, लेकिन ये जो बोल रही है छाया कुशवाहा जी, उप मुख्यमंत्री थे ये केशव प्रसाद मौर्य जी। हाँ हाँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसी के लिए इतना धांधल गिरी हुआ, लेकिन बोल नहीं पाए। मैं चीफ चीफ मिनिस्टर थे। अब इसमें क्या करना। अब कुछ बोल नहीं सकते ना, इसमें पॉलिटिकल है, अब जनता जिसके ऊपर हाथ रखेगी हो जाएगा। चुनाव देखो, चुनाव कोई भी सरकार हो, गलती तो सब कुछ है, चुनाव टाइम पे होता है, और बच्चा लोग का एग्जाम कभी भी टाइम पे नहीं होता। भर्ती तब से रुकी हुई निलंबित है बहुत दिनों से। आधे लड़कियां गई थी टेट सुपर टेट में, टीचर जो शादीशुदा औरतें हैं वहां गई थी,
जो खुद से मेहनत की थी वो तो रोने लगी थी, और जो भाई नहीं मेहनत किए हैं वो लोग अगर गलत तरीके से नौकरी ले रहे तब तो ये गलत बात है ना। सर अब ये समझ में सोच लो कि शिक्षक पात्रता का परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो भर्ती का क्लियर करवा पाएंगे को। एक्चुअली में वो भर्ती पात्रता कराना ही नहीं चाहते हैं तो। बस सर अब यही लग जाएगा अब आचार संहिता, अब कोई वैकेंसी भी नहीं आएगी ना, वही देख रहे हैं प्रेसिडेंट बस। प्रेसिडेंट रूल कब लग रहा है? आई थिंक 22 को लग रहा है, 22 दिसंबर को। नहीं सर 22 या 20 को लगेगा शायद। कुछ नहीं, तुम लोग कम से कम देखो, तुम लोग ऐसा पढ़ो कि कम से कम, अब देखो हम खुद से पढ़े। बेसिकली मैं बताऊं ना, कहीं कोचिंग किया बीएससी ग्रेजुएशन लाइफ में, ना ही अच्छे से हमने क्लास भी किया आज तक। लेकिन ऐसा ना कि आधे हमारे दोस्त कोचिंग पढ़ के भी वो चीज इस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाए कि जो चीज बीएससी में पढ़े उसको एक्सप्लेन कर सके। तो कैपेसिटी इतनी रखो कि मेरे पढ़ाने के बाद एक क्या होता है ना, बस तुम्हें नॉर्मल गाइडर चाहिए। जो 10-10 हजार फूक के आए हैं वो देखना वो कितना पानी में जाएंगे वो मुझे पता है। तो बेसिकली तुम्हें अपने क्या करना है कि खुद से अभी क्या करना है कि उस पर रिविजन करना है। नोट्स तुम्हें प्रॉपर मिल रहा है तो एक बार खुद से मेहनत करते रहो। और ऐसा कि करो कि तुम्हें ग्रेजुएशन कुछ दे के जाए, ऐसा ना कि कुल एकदम तुम लोग खो के जाओ। फर्स्ट ईयर में तुम लोग वैसे ही निकल चुके हो। हम लोगों का क्या हुआ, लास्ट ईयर वो थोड़ा सा गड़बड़ गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था ना। जो बेसिक जो बेसिक होती है ग्रेजुएशन लाइफ की, वो चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके हेलो। से गया। हाँ अमित। देखो इसको। अरे यार आवत है, बस 10 मिनट रुका रहा, आवत है। तो जो चीज है, जो चीज आगे करना है उसको अपने हिसाब से लेके चलो, कम से कम पॉजिटिविटी के तौर पे। छाया, अभी से जो तुम्हारा टारगेट है उसको डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड होना चाहिए सारा काम। अब ये नहीं कि ग्रेजुएशन की लाइफ में माइक ऑन करके। माइक ऑन करके वो जा रहा है कहीं, जाने दो उसको। तुम लोग भी आराम करो, हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बताओ, साले नहीं सुन रहे हैं? टाइप करो। टीजीटी करेंगे कौन, मैं? तुम टीजीटी करोगी? अच्छा, मैं करूंगी तुम? मैं टीजीटी करूंगा। हाँ टीजीटी तो करेंगे ही। मतलब बेसिकली फोकस मेरा उधर ही रहेगा, यूपीएससी के थ्रू। बट जो मेरा सब्जेक्ट जिससे टीजीटी हमें करना है उसको हम लेके चलते रहे, 1 घंटा रोज हम उसको रिवीजन के तौर पर लेते रहते हैं। मैंने बीएड इसलिए किया कि, हाँ, बीएड हमने इसलिए किया कि मुझे पता था कि दोस्त ये, मैं तो बहुत दिन से बना रहा हूँ कि ये वाला पेपर कैंसिल हो जाए, टेट सुपर टेट वाला। इसलिए कैंसिल हो जाए क्योंकि मेरा उतना जीएस तैयार हो चुका है। अगर ये पेपर इस साल नहीं होता है तो अगली साल बीएड वाले जो फर्स्ट ईयर, जो तुम्हारी दीदी का भी तो हो जाएगा, मेरी भी एलिजिबिलिटी हो जाएगी अगली साल। और अगली साल अगर हम पेपर में बैठते हैं, मीन्स थर्ड सेकंड सेमेस्टर के बाद, तो हम लोग की एलिजिबिलिटी उसमें हो जाएगी, और उसमें अगर निकल जाता है तो मास्टर हो जाएंगे इसी वर्ष। क्या दिक्कत है? इस टीजीटी में कहाँ एलिजिबल हो रही है? एलिजिबिलिटी हो रही है क्या टीजीटी में हम लोग की? उसके साथ बीएड तो मांग रहा है ना। हाँ तब उसमें कहाँ हम लोग बैठेंगे, नेक्स्ट ईयर वाले में बैठेंगे। अच्छा ये बताइए सर, जो अभी बात हुई है ये तो रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना क्लास में? तो रहेगा भी तो कौन सी दिक्कत है, तुम ही लोग तो देखोगे और कौन देखेगा। अरे सर टाइमिंग देखे। कैंसिल हुआ था आपकी 26 को, 26 को होगा? नहीं छाया, 26 को नहीं होगा। वो 26 एक डेट लिखी हुई है कि 26 को कराएंगे, पर वो 26 को करा नहीं पाएंगे ना। हाँ। तब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो क्या दिक्कत है, डिलीट कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, तुम लोग अपना वो कर लेना। और कौन है तो, अरे तुम ही लोग तो हो, किसी को सबको तो हटा दिए हैं। यार क्या भी नहीं। छाया नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा। और जहां तक उम्मीद ये है, अगर ये पेपर अगर अभी नहीं होता है
तो अगर 2 साल के लिए अगर शायद अगर थोड़ा सा भी टालते हैं 2 साल के अंदर, तो आई थिंक अगर तुम लोग ग्रेजुएशन, अच्छा नहीं अभी कहाँ होगा तुम लोग का, सॉरी नहीं, मास्टर वाला में हो जाता है ना, बड़ा सही रहता है, आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ। तुम लोग अपना टारगेट क्या है वो तुम लोग बताओ ना। चलो ठीक है ना, तुम लोग अब पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ ठीक है।